8 फरवरी को इलेक्शन के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं। वजारत खजाना रकम जारी क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजीर आजम को भी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए फौरी 17 अरब रुपए की ज़रूरत है। वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। रकम की फरहमी बगैर किसी माकूल जवाब के तातुल का शिकार है। गैस कीमतें ओगरा तजवीज़ से ज़ायद बढ़ाने पर सिंध बलोचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। कराची के 7 सनती जोन्स हड़ताल के सबब बंद। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एहतजाजी बैनर्स नस्ब। सरपरस्त आला PHM जावेद बुलवानी का कहना है कि गैस निर्खों में इजाफे के बाद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सौदों में तेजी। इंडेक्स में 700 पॉइंट्स या 1% से ज्यादा इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ था। निगरान हुकूमत ने अंडर इनवाइसिंग ओवर इनवाइसिंग रोकने के लिए FBR को नए अहदाफ दे दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, हांगकांग और अफगानिस्तान के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदे करने का फैसला। दरामदात में अंडर इनवाइसिंग रोकने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान इससे कबल चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मुआहदा कर चुका है। 16,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों की जान लेने के बाद इसराइल ने जमीनी कार्रवाई पूरे गजा तक बढ़ा दी। कहा कि फजाइया की मदद भी हासिल रहेगी। इसराइली आर्मी चीफ ने भी जनूबी गजा में शिद्दत से हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइली एजेंसी शैन बैत के कतर, तुर्की और लेबनान में भी हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली फौज का हमास की शाती बटालियन के कमांडर को फजाई हमले में कत्ल करने का दावा। 24 घंटों में 700 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल के दरवाजे पर बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल के घेराव की कोशिश, मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी। रफा सिटी में घरों पर बमबारी और शहादतों का खदशा। कई अफराद मलबे में दबे हुए हैं। मुझे मलबे से निकालने से पहले मेरे वालिदैन, बहन भाइयों और दादा दादी की मदद करें। गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में 5 मंजिला इमारत के मलबे में फंसी बहादुर बच्ची का रेस्क्यू एहलकारों से मुतालबा। 13 साला अलमा रेस्क्यू टीमों से इस्रार करती रही कि उसे पहले मलबे से ना निकाला जाए। जुनूबी गजा की पट्टी पर खैमों में मौजूद सहाफ़ियों के हौसले भी बुलंद। हम आवाज़ होकर दुरूद शरीफ पढ़ते सहाफ़ियों का कहना है कि जब तक उनका दर्द खत्म नहीं होता वो यहीं रहेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बहर अहमर में यमनी हूसियों के 3 हमलावर ड्रोन्स तबाह करने का दावा। बहरी कमर्शियल जहाज़ों की अपील पर अमरीकी जंगी जहाज़ USS कार्नी ने ड्रोन्स को निशाना बनाया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मुनासिब रद्द-ए-अमल पर गौर करेंगे। यमन के हूसियों ने गुज़श्ता रोज़ 2 जहाज़ों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल की थी। अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा था कि वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। सलामती काउंसिल का यमन में पकड़े गए जहाज़ गैलेक्सी लीडर को छोड़ने का मुतालबा। गजा में बड़ी तादाद में निहत्ते फ़लस्तीनियों को इसराइली बमबारी का निशाना बनाए जाने पर अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज हैं। आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? अमरीकी सहाफ़ी के सवाल पर रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का जवाब, बोले, इस सूरत हाल में और क्या किया जा सकता है? दूसरी आलमी जंग और पर्ल हार्बर में भी अमवात हुई। क्या अमरीकी अवाम उस वक्त उन्हें फ़िक्र लाहक हुई थी कि कितने लोग मर रहे हैं जब हम टोक्यो और बर्लिन को तबाह कर रहे थे? मैं जानता हूँ कि ये एक जैसी सूरत हाल नहीं, लेकिन इसमें मुमासलत है। गजा पट्टी में बमबारी बंद न हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज़ और अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। सियासी और जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इक़दामात से मईशत बहाल होगी। अवाम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत दें ताकि महंगाई से निजात मिले। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अवाम के नाम पैगाम। कहा कि इंतखाबात में कामयाबी मिली तो नवाज शरीफ की क़यादत में कौमी तरक्की के माशी मंशूर पर अमल करेंगे, रोज़गार मुहैया करेंगे और गुर्बत का खात्मा करेंगे। नौजवानों को IT के शोबे की तरक्की का महवर बनाएंगे। किसान, मजदूर, मेहनत कश, दिहाड़ीदार, बेवा, यतीम और कमज़ोर तबकात के मसाइल हल करेंगे। माशरे को नफरत, गालम गलोच के कल्चर से पाक करेंगे।
रावलपिंडी के लिए नून लीग के टिकट किस किस को मिलेंगे? लाहौर में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कुछ देर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। पार्टी कायद नवाज शरीफ भी शरीक होंगे। लीगी क़यादत मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने बताया कि पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात ज़ेर गौर आएंगी। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद कर रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि हमें नजर आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब बिजनेस कम्युनिटी के मुहाफिज होगी, तंग नहीं करेगी। खौफ और हरासगी की कैफियत समझें, खत्म हो गई। हमारा टारगेट ऑपरेशन है, हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। कोशिश कर रहे हैं कि मुल्जिम को मुल्जिम कहने के बजाय रिस्पोंडेंट कहा जाए। लाहौर में मुतासरीन में रकूम की वापसी की तकरीब से खिताब में कहा कि हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग स्कीम के मुतासरा हैं। करप्शन में कमी आने लगी है, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुई। कोई फर्द वाहिद या एक इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं करवा सकता। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडयाला जेल में करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। वफ्द इलेक्शन कमिश्नर सिंध और हल्का बंदियों की हतमी रिपोर्ट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। लाहौर की फ़ज़ा फिर इंतहाई आलूदा, सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 412 तक जा पहुंची। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी। कराची का आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। भारतीय दारकूमत दिल्ली का आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे जमा लिए। लेह में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -6, गिलगित -2, अस्तोर -1, कोयटा 0, फैसलाबाद 10, पेशावर 11, इस्लामाबाद 12, लाहौर 13 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी से वादी ज़ियारत, कान मेहतरजई, तौबा चकजई में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। पाक अफगान सरहदी इलाकों में हल्की बर्फबारी। कनकोट में इंडस हाईवे पर ट्रक और वैन की टक्कर से 5 अफराद जाम भाग, 9 जख्मी हो गए। कैडेट्स कॉलेज के मकाम पर हादसा धुंध के बायस पेश आया। कोयटा में फायर ब्रिगेड्स और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फरहमी का मसला बरकरार। शहर में फायर ब्रिगेड सर्विस और कचरा उठाने का अमल मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए। वाजिबात की अदम अदायगी पर पंप्स मालिकान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ईंधन की फरहमी बंद कर दी। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम अफनान के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि शफ़क़त आवान ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी। अदालत से मुल्जिम की गिरफ्तारी मांग ली। अदालत ने मुल्जिम शफ़क़त आवान की ज़मानत में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी। कराची के इलाकों मलीर और स्टील टाउन में शॉर्ट टर्म अगवा में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार रफीक गार्डन हेडक्वार्टर्स और यूनस कलाकोट थाने में तैनात है। तीसरा मुल्जिम इनका इन्फॉर्मर है। मुल्जिमान ने मगवी के अहलखाना से 19 लाख रुपए वसूल किए। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। वजारत खजाना का दावा। कहा गैस की कीमतों में इजाफे का असर हफ्तावार महंगाई पर आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है। मकामी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रह सकती है। जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात ज़र में 13.3% कमी हुई।
बरामदात में 1.1% इजाफा हुआ। FBR की टैक्स वसूलियों में 27.9% इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई में 2.7% इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क में चाकू से हमलों में 2 बच्चों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हमलावर ने मौके पर पहुंचने वाले 2 सिक्योरिटी अफसरों को भी जख्मी किया, खुद भी जवाबी फायरिंग से मारा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा, सरफराज या मोहम्मद रिजवान? कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर ये भी कहा कि उन्हें मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में जरूरत पड़ेगी। विकेट कीपर सरफराज अहमद का कहना है कि रिजवान और उन्हें जो भी रोल दिया जाएगा उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। 4 रोज तक अदबी रौनकें बिखेर कर कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। 200 से ज़ायद मुकर्ररीन ने शिरकत की। मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उन्वान से सेशन में अवाम ख्वास की बड़ी तादाद उमड़ आई। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि तख्लीक़कार बासलाहियत होने के साथ खुश नसीब हो तो उसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उन्वान से भी नशिस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनुमाई हुई। करारदाद पेश की गई। क्लासिकल रक्स के साथ महफिल खत्म। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का देरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मतवज्जो हो चुके हैं। नोट किया गया कि 10,000 पाकिस्तानी रोज़ाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।